स्टूडेंट्स, आज हम स्टडी करेंगे अकाउंटिंग इक्वेशन के बारे में। तो अकाउंटिंग इक्वेशन क्या होता है, इसका मीनिंग देखते हैं। ठीक है, अकाउंटिंग इक्वेशन सिग्निफाइज दैट एसेट्स ऑफ ए बिजनेस आर ऑलवेज इक्वल टू द टोटल ऑफ इट्स लायबिलिटीज एंड कैपिटल। कैपिटल को ओनर्स इक्विटी बोलते हैं। ठीक, द इक्वेशन रीड्स एज फॉलोज। इस हिसाब से इक्वेशन क्या बनती है, एसेट्स इज इक्वल टू लायबिलिटीज प्लस कैपिटल। ठीक है, A is equal to L plus C, where A is equal to assets, L is equal to outside liabilities, and C is equal to owner's equity, means owner's capital. The above equation can also be presented in the following forms as its derivative to enable the determination of missing figure of capital or liabilities. तो इसके हिसाब से दो इक्वेशन बनती हैं, एक एसेट्स माइनस लायबिलिटी इज इक्वल टू कैपिटल, मीन्स जब कैपिटल फाइंड करनी हो तो एसेट्स में से लायबिलिटीज़ माइनस कर दो। दूसरा एसेट्स माइनस कैपिटल इज इक्वल टू लायबिलिटीज़, और जब लायबिलिटीज़ को कैलकुलेट करना हो तो एसेट्स में से आप कैपिटल को लेस कर दें, और जब एसेट्स को फाइंड करना होता है तो कैपिटल और लायबिलिटीज़ को ऐड कर दें। तो तीन इक्वेशन इस तरीके से बन गई। Since the accounting equation depicts the fundamental relation among the components of balance sheet, it is also called the balance sheet equation. As the name suggests, the balance sheet is a statement of assets, liabilities and capital. कॉपी में ये क्वेश्चन वर्टिकल में करने में प्रॉब्लम आएगी, क्योंकि डिफरेंट टाइप्स की एसेट्स होंगी, लायबिलिटी होंगी, जो ये कवर नहीं कर पाएगा। तो इसको हम वर्टिकल में ना बनाकर हॉरिजॉन्टल में बनाएंगे। ठीक है, कॉपी को इस तरीके से रखेंगे और ऊपर हेडिंग डालेंगे इन द बुक्स ऑफ संदीप। ठीक है, और इन द बुक्स ऑफ संदीप, संदीप के यहाँ क्या बना रहे हैं आप, अकाउंटिंग इक्वेशन, इसको लिख लेंगे। ठीक है, इसके बाद आपको एक लाइन ड्रॉ करनी है इस तरीके से, और लाइन जो है इसमें गैप होना चाहिए, क्योंकि हमें इसमें इसको दो बार फर्दर डिवाइड करना होगा। ठीक, तो देखिए पहला कॉलम हो जाएगा ये सीरियल नंबर का, सीरियल नंबर का, और थोड़ा सा बन जाएगा पर्टिकुलर। ठीक, ये दो कॉलम हो जाएंगे, एक आपका ये हो जाएगा और एक ये। इसके बाद आपको इक्वेशन लिखनी है ऊपर, एसेट्स इज इक्वल टू, एसेट्स का कॉलम बड़ा बनेगा तो यहाँ पे लिखें आप, क्योंकि लायबिलिटी बहुत कम होती है, एसेट्स ज़्यादा होंगी। तो इज इक्वल टू लायबिलिटीज प्लस लायबिलिटीज, और इधर साइड में प्लस कैपिटल। कैपिटल एक ही बार होती है तो यहाँ पे इसको लिख देंगे। ठीक है, लायबिलिटीज़ दो तीन हो सकती हैं तो उसको लायबिलिटीज़ के नीचे लिख दिया जाएगा, यहाँ पर जो भी लायबिलिटी होगी। और एसेट्स में डिफरेंट टाइप की एसेट्स होंगी तो उसको यहाँ पे हम लिख देंगे। अब ये लाइन हम क्या करेंगे, ड्रॉ कर लेंगे। ठीक है, ये पर्टिकुलर की हो जाएगी। अब इसको देखिए क्या करना है, सबसे पहले ट्रांजेक्शन 1 को लिखना है। तो ट्रांजेक्शन 1 जो है वो कह रहा है संदीप स्टार्टेड बिजनेस विद कैश ₹1 लाख। तो अब इसमें यहाँ पे लिखना होगा बीइंग बिजनेस स्टार्टेड विद कैश। अब ये ट्रांजेक्शन लिख लिया। जब बिजनेस स्टार्ट होगा तो बिजनेस में संदीप ने क्या लगाया है, कैश, तो एसेट्स आ गई हमारी कैश। ठीक है, तो कैश कितना लगाया, 1 लाख रुपए का, तो एसेट्स हो गई 1 लाख रुपए की। अब ये पैसा किसने दिया, जो पैसा देता है या तो वो लायबिलिटी या फिर कैपिटल में होगा। तो अगर ये पैसा आउटसाइड से आता, बाहर वाला कोई देता, उनको हमें वापस फ्यूचर में पे करना होता, तो वो लिखते लायबिलिटी। क्योंकि ये ओनर ने दिया है तो ये लिखा जाएगा कैपिटल के अंडर में। तो यहाँ नीचे लिख लेंगे कैपिटल के नीचे +1 लाख। तो ये आपकी पहली इक्वेशन कंप्लीट हो गई। नीचे आपको लाइन ड्रॉ कर देनी है और यहाँ लिख देना है इक्वेशन न्यू
या इक्वेशन लिख दो। एक ही पहली इक्वेशन को इक्वेशन लिख दो, उसके बाद जितनी इक्वेशन करोगे उसके लिए न्यू इक्वेशन लिखोगे। ठीक है, तो फर्स्ट इक्वेशन आपकी बनी 1,00,000 कैश एसेट्स इज इक्वल टू लायबिलिटी कुछ है नहीं प्लस कैपिटल। देखो दोनों साइड का टोटल इक्वल आना चाहिए, लायबिलिटी प्लस कैपिटल का 1,00,000 है और एसेट्स का भी 1,00,000 है। ठीक, सेकंड ट्रांजेक्शन है, सेकंड ट्रांजेक्शन में लिखा है परचेज फर्नीचर फॉर कैश 5,000। फर्नीचर परचेज किया है 5,000 का, तो अब यहाँ पे सेकंड ट्रांजेक्शन में लिखेंगे फर्नीचर परचेज्ड फॉर कैश। ठीक, अब जब हमने कैश में फर्नीचर परचेज किया तो देखिए एक नई एसेट्स क्रिएट होगी फर्नीचर। ठीक है, अब फर्नीचर तो आ गया 5,000 का, लेकिन हमने कैश में परचेज किया तो कैश उतना कम हो गया। अब इससे हमारी लायबिलिटी पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ा और कैपिटल पर भी कोई इफेक्ट नहीं पड़ा, तो उसको ऐसे डैश लगा देंगे और इक्वेशन ये तैयार हो जाएगी। क्या आया, 95,000 का कैश है एसेट साइड में और 5,000 का फर्नीचर है। एक एसेट से दूसरी एसेट्स क्रिएट हो गई, मतलब कन्वर्ट हो गई, कैश को हमने कन्वर्ट कर दिया फर्नीचर में। ठीक है, तो एसेट साइड का टोटल कितना है 95 + 5 1,00,000 और इज इक्वल टू लायबिलिटी प्लस कैपिटल का टोटल कितना होगा, लायबिलिटी 0 और कैपिटल 1,00,000। ठीक, तो दोनों साइड का टोटल 1,00,000 है। ये हो गई हमारी सेकंड इक्वेशन, इसके लिए लिखेंगे न्यू इक्वेशन। ठीक है, अब थर्ड ट्रांजेक्शन देखेंगे। थर्ड ट्रांजेक्शन क्या है, तो थर्ड ट्रांजेक्शन है परचेज गुड्स फॉर कैश ₹20,000। ठीक है, गुड्स परचेज किया है 20,000 का, तो यहाँ लिख देंगे गुड्स परचेज्ड फॉर कैश। 20,000 का गुड्स परचेज किया है तो कैश 20,000 कम हो जाएगा। ठीक है, फर्नीचर पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा और एक नई एसेट्स क्रिएट हो जाएगी। गुड्स के लिए हम लिख देंगे स्टॉक। ठीक है, गुड्स को रिप्रेजेंट करेगा स्टॉक, तो स्टॉक में गुड्स आ जाएगा 20,000 रुपये का। ठीक, इधर लायबिलिटी कोई क्रिएट नहीं हुई क्योंकि हमने उधार नहीं खरीदा, प्लस कैपिटल जितनी थी उतनी ही रहेगी, कोई इफेक्ट नहीं। नई इक्वेशन बन के तैयार हो जाएगी। नई इक्वेशन में क्या आएगा, न्यू इक्वेशन में कैश रह गया आप 75,000 का और 5,000 का रह गया फर्नीचर फर्म के पास और बिजनेस में 20,000 का आ गया स्टॉक। ठीक है, कैश को कन्वर्ट कर दिया स्टॉक में, तो टोटल कितना रहा 75, 580 और 20 1,00,000। और इधर का टोटल कितना रहेगा, इधर कैपिटल पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ा, जितनी थी उतनी रहेगी 1,00,000। ठीक है, कैपिटल पर इफेक्ट क्या होता है, अगर कोई एक्सपेंस होते हैं तो अगर हमने वो पे कर दिए तो कैश में से कम हो जाता है, इधर कैपिटल में से कम हो जाता है। ऐसे ही कोई इनकम होती है वो हमें मिल जाती है तो कैश हमारा बढ़ जाता है और इधर कैपिटल इंक्रीज हो जाती है। एक्सपेंस एंड लॉस माइनस होंगे कैपिटल में से और इनकम एंड गेन कैपिटल में ऐड होगी, ये ध्यान रखना है। ठीक है, तो इन नेक्स्ट ट्रांजेक्शन देखते हैं, ट्रांजेक्शन नंबर 4। तो फोर्थ नंबर पे लिखा है परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट ₹36,000। गुड्स परचेज किया है क्रेडिट पे 36,000 का। इसका देखिए क्या लिखेंगे, गुड्स परचेज्ड ऑन क्रेडिट, परचेज्ड ऑन क्रेडिट। ठीक है, तो गुड्स परचेज किया क्रेडिट पे। अब इससे क्या इफेक्ट होगा, क्रेडिट मतलब उधार, तो कैश तो कम होगा नहीं जब हमने उधार खरीदा। फर्नीचर पे भी कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। हाँ, हमारा गुड्स आया है हमारे पास 36,000 का, तो स्टॉक बढ़ जाएगा 36,000 से, क्योंकि हमने उधार खरीदा, हमें फ्यूचर में देना पड़ेगा, तो एक लायबिलिटी क्रिएट होगी। इस लायबिलिटी को हम क्या लिखेंगे, क्रेडिटर्स। जिससे उधार गुड्स लेते हैं और फ्यूचर में पेमेंट करना होता है उसको लिखते हैं क्रेडिटर्स। ठीक है, सप्लायर को लिखते हैं क्रेडिटर्स। तो क्रेडिटर कितने के हो गए, 36,000 के। ठीक है, और कैपिटल पर कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा। इक्वेशन बन के तैयार हो जाएगी, न्यू इक्वेशन आ जाएगी 75,000 का कैश और 5,000 का फर्नीचर था और स्टॉक हो गया है 56,000 का। ठीक है, और इसके बाद
36,000 की लायबिलिटी हो गई क्रेडिटर की फॉर्म में और 1 लाख की कैपिटल। अब ज़रा दोनों साइड का टोटल देखिए, लायबिलिटी और कैपिटल का हो गया 1,36,000 और इधर देखिए 75 और 5 80 80 और 56 136, तो दोनों साइड इक्वल चल रही हैं, मतलब क्वेश्चन सही है। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन देखते हैं। तो नेक्स्ट ट्रांजेक्शन में लिखा है पेड फॉर रेंट ₹700। अब हमने 700 का रेंट पेड हुआ तो ये एक्सपेंस हो गया, और एक्सपेंस के लिए मैंने अभी आपको क्या बताया था कि हमने रेंट पेड किया है 700 का, तो 700 कैश कम हो जाएगा, सॉरी 700, और इधर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा और इधर भी कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, ना लायबिलिटी पर कोई इफेक्ट पड़ेगा, कैपिटल कम होगी 700 से। ठीक है, तो नई इक्वेशन का क्या निकल के आएगा, देखिए कैश रह गया 74,300 और ये 74,300, ये 5,000 फर्नीचर और ये रह गया है 56,000 का स्टॉक, और लायबिलिटी 36,000 और ये रह गया है 99,300। देखो 7,700 दोनों तरफ है, तो मतलब अभी भी दोनों तरफ इक्वल है कंडीशन। ठीक है, इसके बाद लास्ट ट्रांजेक्शन है 6 ट्रांजेक्शन में लिखा है गुड्स कॉस्टिंग 40,000 सोल्ड एट अ प्रॉफिट ऑफ 20%। गुड्स 40,000 का था, 20% कॉस्ट प्रॉफिट पे बेच दिया। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पे लिखेंगे गुड्स सोल्ड ऑन 20% प्रॉफिट, और कैश में बेचा है, ये कैश लिखा है आगे। ठीक है, तो अब देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे। 40,000 का गुड्स बेचा तो 40,000 तो आपका स्टॉक, हमेशा ये ध्यान रखिए स्टॉक जो माइनस होगा वो कॉस्ट प्राइस पे होगा। कॉस्ट कितना था, कितने कॉस्ट का बेचा हमने गुड्स, 40,000 रुपये का। ठीक है, अब इसको बेचा कितने में, 20% प्रॉफिट पे, तो 40,000 का 20% कितना हो जाएगा, तो कैलकुलेट कर लीजिए आप। 40,000 का 20%, 40,000 इंटू 20/100 करके, ठीक है, 2 जीरो ये कट जाएंगे, 4,000 इंटू 2 8,000 आ जाएगा। तो 8,000 ये प्रॉफिट है, ये कैपिटल को इंक्रीज़ करेगा, तो इधर 8,000 क्या होगा, ऐड हो जाएगा। प्रॉफिट और इनकम कैपिटल में ऐड होंगी, एक्सपेंस लॉस माइनस होगा, तो ये प्रॉफिट है 8,000, ये ऐड हो गया। इसके बाद अब ये गुड्स बेचा कितने में, 40 वाला 8,000 प्रॉफिट, मतलब 48,000 पे बेचा, तो 48,000 का कैश आया, 48,000 कैश इंक्रीज होगा। ठीक है, बाकी किसी भी चीज़ पर इफेक्ट नहीं होगा, ना तो फर्नीचर पे और ना ही लाइबिलिटीज़ पे। ठीक है, फाइनल इक्वेशन बनेगी। ये जो लास्ट इक्वेशन है इसको हम लिखेंगे फाइनल इक्वेशन। क्या नेम देंगे, फाइनल इक्वेशन। ये लास्ट इक्वेशन है। अब देखिए हमारा टोटल कैश कितना है, 74 पहले था, 48 ये है, तो 4 12 ये 7 4 11 1 12, 1,22,000 का हो गया, 1,22,300 का कैश। फर्नीचर है 5,000, 5,000 का फर्नीचर है, और इसके बाद है स्टॉक रह जाता है अब हमारे पास 16,000 का, क्योंकि 40,000 का तो बिक गया, तो 16,000 का स्टॉक रह जाता है। इसके बाद 36,000 की लायबिलिटी और 1,07,000 का, 1,07,300 का कैश। तो ये दोनों साइड इक्वल आनी चाहिए आपकी। इसके बाद आपको बैलेंस शीट एक तैयार करनी है इसी इंफॉर्मेशन से। तो बैलेंस शीट के लिए आप ऐसे लिखेंगे, बैलेंस शीट, और ये साइड होती है लायबिलिटी प्लस कैपिटल की, तो इसके लायबिलिटीज़ लिख दो या लायबिलिटी प्लस कैपिटल लिख दो, इधर एसेट्स और इधर अमाउंट। ठीक है, यहाँ पर आपको लायबिलिटी प्लस कैपिटल में क्या क्या दिख रहा है, एक तो क्रेडिटर और एक 36,000 का क्रेडिटर, और ये कैपिटल, दो चीज़ें दिख रही हैं। तो आप इधर लिख देंगे क्रेडिटर्स 36,000 और एक कैपिटल दिख रही है, तो कैपिटल है 1,07,300, और एसेट साइड में आपको दिख रहा है 1,22,300 का कैश, तो कैश 1,22,300।
इसके बाद फर्नीचर है 5,000 का, फर्नीचर 5,000 का। और इसके बाद है स्टॉक, स्टॉक बचा है 16,000 का। ठीक है, इतनी चीज़ें दी हैं, इनका टोटल इक्वल आ जाएगा दोनों साइड का और टोटल कर लीजिए। बस यही इसी तरीके से करना है क्वेश्चन को सॉल्व। ठीक है, ये हो गया हमारा 300 और ये 6, 5, 11 और 2 13 इधर 213/4 1,43,300। इस तरीके से ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन सेकंड का ए पार्ट जो है ये आपको अपने आप सॉल्व करना है, बस मैं आपकी हेल्प कर देता हूँ, इसमें एक्सप्लेन कर देता हूँ इसको अच्छे से। तो पहली एंट्री प्रीवियस क्वेश्चन में भी थी वैसी हो जाएगी, सेकंड भी प्रीवियस क्वेश्चन में थी फर्स्ट में, ये भी ऐसी हो जाएगी। और परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट उसको भी आप उसी के अकॉर्डिंग कर लें। फोर्थ वाली एंट्री में देखिए गुड्स है 500 का और 700 का बेचा है, तो 200 का प्रॉफिट है वो कैपिटल में ऐड हो जाएगा, 500 कॉस्ट है वो माइनस होगी स्टॉक में से, और 700 रुपये कैश में ऐड होंगे। रिसीव्ड रेंट, वहाँ पर पेड रेंट था, यहाँ पर रिसीव्ड रेंट है, तो रिसीव्ड रेंट कैश में और कैपिटल में अमाउंट 200 ऐड हो जाएगी दोनों में। इसके बाद परचेज गुड्स फॉर कैश, ये भी प्रीवियस क्वेश्चन में थी, इसको आप वहीं से देखें। विड्रॉ फॉर पर्सनल यूज, ये नई एंट्री है। विड्रॉ फॉर पर्सनल यूज में क्या होगा, ये ड्राइंग है, तो ड्राइंग कैपिटल में से लेस होगी और कैश में से लेस होगी। पेड टू क्रेडिटर्स, ये क्रेडिटर्स में से कम होगा इतना अमाउंट, इतना कैश कम होगा। पेड फॉर सैलरीज, सैलरी 200 कम हो जाएगी और कैश 200 कम हो जाएगा। तो इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करें, आंसर आ जाएगा आपका। और अगर कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट बॉक्स में आप वो नंबर, क्वेश्चन नंबर और पॉइंट नंबर लिखकर पूछ सकते हैं। इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 2 का बी पार्ट। इसमें पहली एंट्री स्टार्टेड बिजनेस विद कैश, सेम है, वैसी हो जाएगी। परचेज अ टाइपराइटर फॉर कैश 8,000 ऑफिस यूज, तो यहाँ पर कैश 8,000 लेस हो जाएगा और टाइपराइटर ना लिखकर ऑफिस इक्विपमेंट हेडिंग डाल लेंगे, एसेट साइड में ऑफिस इक्विपमेंट और उसमें लिख देंगे 8,000। परचेज गुड्स फॉर कैश, ये भी आप प्रीवियस क्वेश्चन में कर चुके हैं। परचेज गुड्स फॉर 40,000 ऑन क्रेडिट, ये भी प्रीवियस क्वेश्चन में हो चुका है। गुड्स कॉस्टिंग 60,000 सोल्ड फॉर 80,000, ये भी हो चुका है। पेड फॉर रेंट एंड सैलरीज, यहाँ पर आप पेड फॉर रेंट एंड सैलरी एक ही साथ लिख दें और दोनों की अमाउंट जोड़कर दोनों साइड से माइनस करा दें, कैश में से और कैपिटल में से। रिसीव्ड 800 फॉर कमीशन, ये रिसीव्ड हो रहा है, इनकम है, तो ये कैश में और कैपिटल में ऐड हो जाएगी। विड्रॉ फॉर प्राइवेट यूज 5,000 इन कैश, ये ड्राइंग हो गई है, तो ड्राइंग जो है वो कैश और कैपिटल दोनों में से माइनस हो जाएगी। आप क्वेश्चन को सॉल्व करिए, कोई प्रॉब्लम आती है कमेंट बॉक्स में उसको लिखिए, मैं आपको सॉल्यूशन प्रोवाइड कराऊंगा। नेक्स्ट वीडियो में इसका सॉल्यूशन भी दूंगा।